नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 27 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। दिवाली से पहले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, ग्रीन पटाखे बनाने की दी परमिशन। दिल्ली एनसीआर की इस बार की दिवाली धूम धड़ाके वाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगी पूरी पाबंदी में ढील देते हुए ग्रीन पटाखे बनाने की सशर्त इजाजत दे दी है, जहां अब तक यहां पटाखे के निर्माण पर पूरी तरह रोक थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार में खनन पर प्रतिबंध लगाने से अवैध माफिया पैदा हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर पूरी पाबंदी से अवैध बाजार बढ़ रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस मसले पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बुजुर्ग को संपत्ति में वापस दिलाया मालिकाना हक। सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप के हक के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट सुनाते हुए बुजुर्ग पिता को उनकी पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से फैसले को पलटते हुए बेटे को संपत्ति खाली करने का आदेश भी दिया। केस का इतिहास में क्या है कि इस मामले में 80 वर्षीय पिता की शिकायत थी कि उनके बेटे की पौत्रिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उन्होंने संपत्ति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। पिता ने कोर्ट पर दरवाजा खटकाया और बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। ट्रम्प के ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ के बाद भारत की कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि अधिकांश भारतीय कंपनियां अमेरिका में जिनसे आय प्राप्त करती है वे सामान्य जेनेरिक दवाएं बेचती हैं। फिर भी इस फैसले से शेयर बाजार में हलचल मची हुई है। किराए के मकान में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 2 युवतियों के साथ पकड़ा। एक युवक इंदौर से बुलाता था लड़कियां। मध्य प्रदेश के धार में देह व्यापार का गंदा खेल एक बार फिर उजागर हुआ है। कोतवाली पुलिस ने सुंदरवन कॉलोनी के किराए के मकान पर दबिश देकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। मकान से 2 युवतियां और एक युवक गिरफ्तार हुए। मौके से नकदी, 5 मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जुम्मे की नमाज के बाद भोपाल में दिखा आई लव यू मोहम्मद ट्रेंड, बोले जैसा आपका राम वैसे हमारा नबी। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हो गई है। जुम्मे की नमाज के बाद ताल उद मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद स्टिकर चिपकाए। बाइक से लेकर कार तक यह स्टिकर लगाए गए। वहीं इस अभियान पर हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने आई लव महाकाल अभियान छेड़ दिया है। संगठनों का कहना है कि मुस्लिम समाज ने नई परंपरा शुरू की है तो वे भी अपनी आराध्य का नाम लेकर इसी तरह का अभियान चला रहे हैं। ट्रंप का 100% टैरिफ, भारत से अमेरिका जाती है ये 5 टॉप दवाएं 200 देश को सप्लाई करता है इंडिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता देश है और अमेरिका में भारतीय दवाओं का दबदबा है। ट्रंप सरकार ने हाल ही में ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लागू कर दिया है। अब सभी निगाहें इस पर हैं कि भारतीय कंपनियां कैसे इस चुनौती का सामना करेंगी और कौन कौन सी दवाएं अमेरिका तक पहुंचाएगी। बिना इंक्रीमेंट के 1 लाख से अधिक ज्यादा बढ़ गई लोगों की सैलरी, जाने कैसे। शुक्रवार 26 जनवरी 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 88.70 के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 6 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। गुरुवार को रुपया 88.68 पर बंद हुआ था। H1B वीजा की फीस बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने रुपए पर दबाव बनाया, लेकिन अमेरिकी बाजार दरों में संभावित कटौती और भारतीय अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मिले जुले संकेतों ने शुरुआती कारोबार में स्थिरता भी लाई। स्कूल और कॉलेजों में 28, 29, 30 सितंबर तक लगातार 3 दिन तक रहेगा अवकाश। इस बार उत्तर प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 28 से 30 सितंबर तक लगातार 3 दिन अवकाश रहेगा। 28 सितंबर को रविवार है। इसके बाद 29 सितंबर को महासप्तमी और 30 सितंबर को अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस तरह 28 से 30 सितंबर तक लगातार 3 दिन का अवकाश भी रहेगा। राजधानी दिल्ली में बड़ा बदलाव, 11 की बजाय अब कुल 13 जिले होंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब 11 जिलों की जगह 13 जिले होंगे और कुछ जिलों के नाम व सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक सुधार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता की शिकायतों के तेज निपटारे के लिए उठाया गया है। अब आरबीआई लॉक कर सकता है आपका स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जल्द ही लागू हो सकता है नया रूल। आरबीआई ने छोटे पर्सनल लोन में बढ़ते डिफॉल्टर्स को रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत अगर ग्राहक समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके लोन पर खरीदे गए स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिमोटली लॉक किए जा सकते हैं। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने वाले उपभोक्ताओं में एनपीए तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक और एनबीएफसी का मानना है कि उपकरण लॉक करने का विकल्प वसूली प्रक्रिया को आसान बनाएगा। दिल्ली में पानी के बिलों पर सरकार का बड़ा फैसला, 16 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी राहत। दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। पानी से भरी भरकम पुराने बिलों से जूझ रही दिल्ली
कि जनता अब राहत मिलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड की उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत बकाया बिलों में 90% तक की छूट दी जाएगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को अधिक आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि लंबे समय से अटके बिलों की वसूली भी संभव हो जाएगी। टैक्स फ्री शराब ने बनाया नया रिकॉर्ड। जेन जी की बढ़ती मांग के चलते बिक्री में जबरदस्त उछाल। जहां देश भर में शराब पर भारी टैक्स लगता है, वहीं भारत में एक ऐसी जगह है जहां टैक्स फ्री शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ जगह कोई और नहीं बल्कि भारतीय एयरपोर्ट है, जहाँ ड्यूटी फ्री स्टोर्स में शराब की बिक्री आसमान छू रही है। यूएई वीजा के लिए बदल गए नियम, पासपोर्ट कवर पेज पर अनिवार्य। केंद्रीय एजेंसियों की चेतावनी भी जारी हुई। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वीजा प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब सभी आवेदकों को वीजा आवेदन के साथ अपने पासपोर्ट का बाहरी कवरेज पेज जमा करना अनिवार्य होगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और पर्यटक वीजा, यात्रा वीजा, मल्टीपल एंट्री परमिट और पासपोर्ट सुधार आवेदन पर लागू होगा। रेलवे का बड़ा ऑफर, त्योहारों पर घर जाने वालों को मिलेगा 20% छूट। त्योहारों के सीजन में यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस बार रेलवे ने छठ और दिवाली के लिए खास इंतजाम करते हुए टिकट बुकिंग खोल दी है और पहली बार राउंड ट्रिप पैकेज में भी सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत आने जाने वाले दोनों टिकट के साथ बुकिंग करने पर 20% की छूट मिलेगी, जिससे यात्रियों को आर्थिक लाभ के साथ ही सफर की सुविधा भी मिलेगी। एआई की नजर, अब ट्रैफिक पुलिस को तुरंत पता चलेगा कि आपकी गाड़ी पर कितना चालान है बकाया, तुरंत दिखेगा स्क्रीन पर। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले को जागरूक करने के लिए पेंडिंग चालान की वसूली की आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन की मदद लेना शुरू कर दिया है। यह नया सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करते ही तुरंत स्क्रीन पर दिखा देगा कि वाहन पर कितने चालान बकाया हैं और किस नियम का उल्लंघन भी हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह खबर बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।